आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो कोर्ट अवमानना का मामला बता रही थी, क्या है ये पूरा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पूरे देशवासियों को, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, उनको जूरिस्ट कहते हैं, लॉयर्स कहते हैं, इन सबको जस्टिस कर्नल से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सर्कमस्टांसिस में उन्हें 6 या इससे भी कम सर्कमस्टांसिस में उन्हें 6 महीने की सज़ा हो गई थी और पूरे देश में कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। नहीं तो हमारी न्यायिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान एक बार फिर आ जाएगा क्या कि सिर्फ क्या जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है और बाकी सबको एक बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ, जो कहते हैं आयरन फिस्ट के साथ डील किया जाता है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जितने भी SC STs OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने भी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न अदालतों में जाते हैं, क्योंकि मनुवादी मानसिकता वाले जजेस ज़्यादातर हर जगह पे बैठे हैं, तो वहाँ पे जो न्याय मिलता है वो हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को कभी भी न्याय नहीं मिलता है। और सारी जजमेंट ऑलमोस्ट सारी, मतलब एक आध कहीं इधर उधर अगर कोई जजमेंट फेवर में आ जाए तो आ जाए, लेकिन जितनी भी जजमेंट्स हो, चाहे वो रिजर्वेशन के लिए के मुद्दे पे हो, चाहे वो SC ST एक्ट के मुद्दे पे हो, वो सब खिलाफ ही आती हैं SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़। और जहाँ किसी व्यवसाय की बात है, किसी व्यवसायी को अभी अनिल धीरूभाई अंबानी को बेल मिल गई है, तो उनके केसेस प्रायोरिटी पे भी लिए जाते हैं, उनके केसेस में रिलीफ भी मिलते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रह गई है। डेटा, अगर इसका एम्पेरिकल डेटा निकाला जाएगा तो ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए, जैसा कि एक फेस सेविंग का सबसे बड़ा के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि पहले जो SC ST एक्ट को ख़त्म कर दिया था, मतलब उसकी सारे जो दांत थे, जो उसकी जो एफिशिएंसी थी, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके पृथ्वीराज चौहान के उसने ख़त्म कर दी। उसके बाद और सरकार की तरफ से जो वकालत हुई थी उसमें इसी तरह की हुई थी कि वो ख़त्म हो जाए, SC ST एक्ट की जो ताकत है वो सारी ख़त्म कर दी। उसके बाद जब जन आंदोलन हुआ तो सरकार ने SC STs को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो चीज़ छीनी थी कोर्ट के द्वारा बहस करके, वो चीज़ वापस दे दी। पहले हमारी जेब में से एक चीज़ छीनेंगे, उसके बाद एहसान करके वापस दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑर्डर किया उसमें। अब रिव्यू ऑर्डर किया तो उसके खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी तो होनी चाहिए थी ना। जो पहली जजमेंट आई है वो बहुत गलत थी और वो जो मनुवादी मानसिकता से लिप्त थी, ये सब कोई भी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में भी नहीं दी। तो वो एक फेस सेविंग की जजमेंट थी। तो बुनियादी बात ये है कि अब भी प्रशांत भूषण साहब क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, तो उनके पीछे एक लॉबी भी है, और जो भी अपने आप को सिविल सोसाइटी के लोग बोलते हैं वो उनके पीछे खड़े भी हैं। तो उनको क्या ट्रीटमेंट मिली? 1 रुपये का जुर्माना। हमें बड़ी खुशी है एक तरह से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पैमाना तय कर दिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना चाहता है वो 1 रुपया जमा कराए सुप्रीम कोर्ट में, और प्रशांत भूषण साहब जितनी बातें या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें भी कह ले, तो एक की जगह 2 रुपये या 3 रुपये जुर्माना हो जाएगा। तो एक तो हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशांत भूषण जी और उनके सभी, और हम भी उसमें उनके समर्थन में थे, अपना भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमने एक बड़ी विक्ट्री तो हासिल कर ली है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने से, अवमानना करने से जो नतीजा होता है, जो फाइन होता है, वो 1 रुपये का होता है, या हो सकता है 5-10 रुपये भी हो जाए, मगर फाइन ही होगा, सजा नहीं होगी, जेल जाने की सजा नहीं होगी। अब ये एक बात तो तय हो गई। तो मैं अपने जितने भी SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ के सोशल वर्कर्स हैं, भाई बहन हैं, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ सबको कि सुप्रीम कोर्ट की एक के बाद जो कमियों, त्रुटिपूर्ण जजमेंट्स आती हैं उस पर खुल के पूरी एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होकर और बिल्कुल बगैर डरे टिप्पणियां करनी शुरू करें, क्योंकि फाइन जितना भी होगा वो हम सब लोग भर देंगे। जैसे राजीव धवन साहब ने प्रशांत भूषण साहब का फाइन भर दिया 1 रुपया, तो हम लोग भी
एक अच्छी फीस तो हम लोग भी महीने पे कमाते ही हैं, तो हम भी अपने हजारों लाखों भाइयों की एक एक रुपए भरने के लिए सक्षम हैं। तो कोई डरने की अब कोई बात नहीं है। हम इसका बहुत बहुत इसका स्वागत करते हैं, इस 1 रुपए की पनिशमेंट। और हम लोगों के ऊपर जो बंदिशें थी आज से वो खुल गई। दूसरी बात यह है कि अब इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश को और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को तो माफी मांगनी चाहिए जस्टिस कर्णन से, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था। उनके साथ इतनी सख्त पनिशमेंट हुई थी, हालांकि वो एक सिटिंग जज थे। और सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जजमेंट थी और जो सजा दी थी वो माफी के साथ रिव्यू करनी चाहिए, जस्टिस कर्णन से माफी मांगनी चाहिए, और इसके अलावा उनको नौकरी पे बहाल करना चाहिए और उनकी जितनी भी अरियर्स वगैरह हैं वो सब दिए जाने चाहिए। और जितनी नौकरी उनकी अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से खत्म हुई थी उसको भी बहाल करना चाहिए, उसको उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। ऐसी हम डिमांड करने के लिए एक आंदोलन अब खड़ा करेंगे, जिसमें हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी वाले सभी भाइयों से गुजारिश करते हैं, और जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के अलावा भी जो दिल से अम्बेडकरवादी, दिखावे के लिए नहीं, इससे हमें बहुत होशियार रहना है। दिखावे के लिए बहुत लोग अम्बेडकरवादी बनते हैं, तो उनको छोड़ के सभी लोगों को हम वेलकम करते हैं कि जस्टिस कर्णन का इशू है अब देश में सबसे बड़ा। कंटेम्प्ट के ऊपर जस्टिस कर्णन को न्याय दिलवाना अब हर एक अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है, फर्ज है, ड्यूटी है। इसको हम निभाएंगे। सर, जस्टिस कर्णन के साथ जो हुआ और अब प्रशांत भूषण के साथ जो 1 रुपये का फाइन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं आपको? क्या वाकई प्रशांत भूषण को अपनी जाति विशेष का होने का फायदा मिला इस फैसले से? देखिए, ये मैसेज तो साफ तौर पे चला गया। जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण साहब के इन ऑर्डरों के बाद एक मैसेज बिल्कुल साफ है। इसमें अगर अब कुछ भी कोई बोलता है तो वो सिर्फ कोरा झूठ होगा कि डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी अगर यदि आप एक 3 कास्टों को बिलोंग करते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्टों को, तो आपको बहुत ही किड ग्लव्स है, जिसको कहा था ना, बहुत ही सहेज के, बहुत ही कम किसी चीज की सजा मिलेगी और आपको हर जगह फायदा मिलेगा। हर जगह आपको आपकी रखवाली करने के लिए सब जगह लोग बैठे होंगे, भले ही आप कुछ भी कर लो। लेकिन यदि आप इन 3 वर्णों से नहीं आते तो आपके साथ वो होगा जो कि लाखों गुना ज्यादा होगा उससे जो कि एक सो कॉल्ड अपर कास्ट के साथ होने वाला है। जैसा कि जस्टिस कर्णन के एग्जाम्पल के साथ हम बता सकते हैं, कहां 1 रुपया और कहां 6 महीने जेल। तो सर, क्या इसे अवमानना में भी कैटेगरी बना सकते हैं कि ये थोड़ी कम अवमानना थी, ये थोड़ी ज़्यादा थी जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण के अगर कंपेयर करें तो? नहीं, बिल्कुल बनाई गई है ना। मैंने आपको बताया, अगर आप उन 3 सो कॉल्ड अपर कास्ट में से नहीं आते जी, तो आपका हर चीज लाखों गुना ज्यादा आपको सजा दिलवाएगा, और अगर आप इन 3 कास्ट में से आते हैं तो आपको लाखों गुना कम सजा मिलेगी। ये बात ये प्रशांत भूषण साहब के केस ने एकदम साबित कर दी है। परंतु अब आगे के लिए तो नजीर बन गई है, अब तो 1 रुपया फाइन होना। जी जी, कुछ भी कंटेंट कीजिए आप, फाइन 1 रुपया होना जी। और आपको मौके भी मिलेंगे, बार बार आपसे गुजारिश भी करेगी सुप्रीम कोर्ट कि प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। जब आप नहीं मानेंगे तो 1 रुपए का फाइन होगा। यदि आप पहली बार में मान जाएंगे और ये कहेंगे जी हमने कंटेम्प्ट कर दी, कोई बात नहीं, भूल जाओ, तो आपको 1 रुपए का फाइन देंगे। तो सर, अब जस्टिस कर्णन के लिए क्या मुहिम छेड़ी जाए? क्योंकि सजा तो सबसे ज़्यादा अगर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है तो वो जस्टिस कर्णन को चुकानी पड़ी है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि इसके लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। SC ST OBC और माइनॉरिटीज और जो दूसरे लोग भी अम्बेडकरवादी हैं दिल से, वो सब लोग इसके लिए आंदोलन छेड़ें कि माफी मांगी जाए। सबसे पहले तो पूरा देश माफी मांगे जस्टिस कर्णन से कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी जो सजा थी उसको रिव्यू करे सुप्रीम कोर्ट और उनसे माफी के साथ उनकी नौकरी बहाल की जाए, और जितनी नौकरी उनकी जो जाया हुई है, बीच में गाया खत्म हुई है, उसको बहाल किया जाए, उन्हें उतना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए अगर वो अपनी नौकरी को एक्सेप्ट करते हैं दोबारा। सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आम जनता पूरा भरोसा करती है, और अभी आपने कहा कि इसमें भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बातें देखने को मिल रही है, तो क्या सवालिया निशान खड़ा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की जजमेंट दे रहा है और क्यों दे रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक बात बिल्कुल साफ है कि जहां भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज की बात आएगी, एक प्रकार की जजमेंट्स आएंगी
और दूसरे जो पावरफुल लॉबीज हैं उनके लिए दूसरी प्रकार की जजमेंट आएगी। तो इसमें सवालिया निशान तो है ही, और उस सवालिया निशान का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उनके जजेस है वो हमारी पीड़ा समझ ही नहीं सकते, वो हमारी पीड़ाओं को सेंसिटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस चीज़ दर्द से गुजरे ही नहीं है। जो कॉलेजियन सिस्टम बना हुआ है कि कॉलेजियम के तहत ही सभी लोग वहाँ पर जज बनते हैं, और ज़्यादातर वही लोग बनते हैं जो उनके रिलेटिव होते हैं या जो उनके पहचान के होते हैं। इसको सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या डिसीजन होना चाहिए? इस देश में सभी जगहों पे सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुवादी मानसिकता जो है वो छल कपट और मक्कारी से भरी होती है। जब तक 100% रिजर्वेशन हर जगह, हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूट में, हर लेवल पे अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, तब तक इस देश में जो संवैधानिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संवैधानिक जो ड्रीम था, जो सपना था इंसाफ और बराबरी का, वो पूरा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक और सरकारों में हर पोस्ट पे, पार्लियामेंट में, जब तक 100% रिजर्वेशन नहीं होगी, जॉब्स में, बिजनेस में, सब जगह, जब तक इस देश में न्याय स्थापित नहीं हो सकता, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है।